क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। हमारे बुजुर्गों ने ये प्रण लिया था कि हम नियम से चलेंगे, नीति से चलेंगे, धर्म से चलेंगे, हम अधर्म का साथ नहीं देंगे, गलत नीतियों का साथ नहीं देंगे और हम अपने अंदर सबको एक साथ लेके चलेंगे। ये हमारा संविधान, हमारे देश की न्याय प्रणाली, हमारे देश का पूरा शासन व्यवस्था ये कहती है। और आपके सामने जो बैठे हैं सुबेदार साहब हरिराम जी, ये 84 साल के हो गए और आज क्षेत्रवा हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये एग्जैक्टली आज़ादी से 2 साल पहले, 1 साल पहले पैदा हो चुके। इन्होंने देश को आज़ाद होते हुए भी देखा है, इन्होंने देश के अंदर संविधान लिखते हुए और उसको लागू होते नए नए तरीके से नियम बनते हैं ना, उस स्टेज से आज तक आपके सामने ये बैठे हैं। ये दोनों आदमी इतने वरिष्ठ हैं, इनकी उम्र 75 से ऊपर है, तो इन्होंने वो दौर भी देखा है जिसका मैं तो गवाह भी नहीं हूँ, आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा। मेरा भी 1971 का जन्म है। कहने का मतलब आज जो ये क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस है, ये बेटा इतना आनंदमय नहीं था स्टार्टिंग में। हमारे देश की कितने रियासतों को एक साथ जोड़ करके पूरे देश के ऊपर एक शासन लागू करना बहुत ही कठिन कार्य था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, पूरे देश को एकता के सूत्र में नहीं माना जा सकता था। अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो ये संविधान इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखा जा सकता। संविधान को सही तरीके से भारत के संदर्भ में, भारत की आम जनता के नियम के अनुसार, उनकी भावनाओं के अनुसार सही तरीके से लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी उनके लिए, कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूट जाए कि महाराष्ट्र का आदमी, आसाम का आदमी, गुजरात का आदमी, केरल का आदमी, जम्मू कश्मीर का आदमी, तमिलनाडु का आदमी, अपने राजस्थान का आदमी ये नहीं कहे कि ये नियम मेरे लिए गलत है। आप सोचो उन महापुरुषों ने कितना दिमाग लगाया होगा इतने बड़े भूभाग को एक ही नियम के अंदर बांधने की, और ऐसी वो किस तरीके से वो शर्तें लिखी गई होंगी, कितने लोगों से संपर्क किया गया होगा, कितने स्थानीय लोगों की भावनाओं को अलग अलग भाषाओं में उन्होंने समझा होगा और उन भाषाओं को फिर हिंदी में या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके और फिर नियम बनाए गए होंगे। तब जाकर के बच्चों ये हमारे संविधान की जो पुस्तक है, ये हमारे लिए रामायण और गीता महाभारत से कम नहीं है। आप विद्यार्थी